नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब ROA ROD एग्जाम की परीक्षा में आने वाले हिंदी विषय के टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द के चौथे और लास्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 पार्ट में हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। आज के पार्ट में भी हम उसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जिनके आने की संभावनाएं बहुत ही हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न आपका दिया गया है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे अंतर्वासी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे प्रवासी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे प्रहरी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे प्रगल्भ कहते हैं। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द की बात की जाए तो उसे कहते हैं प्रवासी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी। क्या हो जाएगा? प्रवासी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये 2 नहीं, ये बी है। इसको आप थोड़ा बी कर लीजिएगा। बी, ये क्या है? ये बी है। ये है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे बहुभाषाविद कहते हैं, ऑप्शन बी उसे बहुभाषा भाषी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे दुभाषिया कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे बहुभाषिया कहते हैं। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द होगा बहुभाषाविद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बहुभाषाविद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे दुभाषिया कहेंगे, ऑप्शन बी उसे बहुभाषाविद कहेंगे, ऑप्शन सी उसे साक्षर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे ज्ञानी कहेंगे। तो जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुभाषाविद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद। देखिए प्रश्न तो वही था लेकिन इसके पूछने का तरीका अलग था। पहले प्रश्न में क्या दिया गया था कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, और इस प्रश्न में दिया गया है कि जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो। दोनों का मतलब एक ही होता है कि बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाएं जानने वाला और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है क्या? बहुभाषाविद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए सही शब्द क्या होगा। जो दो भिन्न भाषाओं वाले होते हैं उनके बीच भाषा का आदान प्रदान या उनको भाषा को समझाने के लिए जो मध्यस्थता करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे द्विभाषी कहेंगे, ऑप्शन बी उसे दुभाषिया कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अनुवादक कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे बहुभाषी कहेंगे। तो जो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करता है उसे क्या कहते हैं? उसे दुभाषिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह दो भाषाएं जानने वाला है इसलिए वह दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि दो भाषाएं बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे द्विज कहेंगे, ऑप्शन बी उसे द्विभाषी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे दुभाषिया कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे ज्ञानी कहेंगे। तो दो भाषाएं बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दो भाषाएं बोलने वाला होता द्विभाषी। क्या होता? द्विभाषी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अनन्य होगा, ऑप्शन बी अतुलनीय होगा, ऑप्शन सी असामान्य होगा, या फिर ऑप्शन डी असीम होगा। तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होता है, क्या होता है? अनन्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए अतुलनीय की। अतुलनीय का अर्थ होता है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, और बात की जाए असामान्य का अर्थ क्या होता है कि जो सामान्य ना हो उसके लिए असामान्य शब्द का प्रयोग होता है। और बात कीजिए असीम की। असीम क्या है? तो असीम का अर्थ होता है जो सीमा से परे हो या जो सीमा से बंधा ना हुआ हो उसे ही असीम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे व्यर्थ कहेंगे, ऑप्शन बी उसे सार्थक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अवैध कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे अव्यक्त कहेंगे। तो जिसका कोई अर्थ ना हो के लिए एक शब्द होगा व्यर्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ ना हो के लिए एक शब्द व्यर्थ होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे कृतघ्न कहेंगे, ऑप्शन बी उसे कृतज्ञ कहेंगे, ऑप्शन सी उसे कृतकार कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे अज्ञ कहेंगे। तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और किए गए उपकार को जो नहीं मानता है उसे उसे कृतघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे कृतघ्न कहेंगे। बात की जाए कृतकार की, तो कृतकार किसे कहते हैं? तो जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका उसे कृतकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका कार्य सिद्ध हो चुका उसे कृतकार कहते हैं। बात की जाए आगे, तो आगे का क्या अर्थ होता है इसको आपको कमेंट में करके बताना है, क्योंकि पिछले पार्ट में आपने आगे का मतलब जाना था। तो इस पार्ट के लिए आपको आगे का मतलब कमेंट करके बताना है कि आगे का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं कृतिघ्न, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कृतिघ्न। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, जो कृतज्ञ ना हो, जो कृतज्ञ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे कृत कहेंगे, ऑप्शन बी उसे कृतघ्न कहेंगे, ऑप्शन सी उसे कृपण कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे कृच्छ कहेंगे। तो जो कृतज्ञ ना हो अर्थात जो कृपा मानने वाला ना हो उसे ही कृतघ्न कहते हैं, या जो कृतज्ञ ना हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा एक आध बदल दिया गया है। और बात की जाए कृत की, कृत का अर्थ क्या होता है? तो कृत का अर्थ होता है किया हुआ। क्या? कृत का अर्थ होता है किया हुआ। कृत को कहते हैं क्रिया हुआ। और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपण जो होता है वह कंजूस होता है, अर्थात कृपण का जो पर्यायवाची होता है वह कंजूस होता है। और कृच्छ का जो अर्थ होता है वो होता है कष्टमय। कृच्छ का अर्थ होता है कष्टमय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे राजपुत्र कहेंगे, ऑप्शन बी उसे कुलीन कहेंगे, ऑप्शन सी उसे द्विज कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे पूजनीय कहेंगे। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है कुलीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कुलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र होता है राजा का पुत्र, अर्थात जो राजा का पुत्र होता है उसे ही राजपुत्र कहते हैं। और द्विज, द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेने वाला, अर्थात जिसका जन्म दोबारा हुआ हो उसे द्विज कहेंगे। और बात की जाए पूजनीय की, तो पूजनीय का अर्थ होता है जिसकी पूजा की जा सके, जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहते हैं, जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु को जीत ले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे मरणासन कहेंगे, ऑप्शन बी उसे विजयी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे मृत्युंजय कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे अमर कहेंगे। तो जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहेंगे? उसे मृत्युंजय कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहेंगे मृत्युंजय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अनुग्रहित, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए जो अनुग्रह के योग्य हो, ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो, ऑप्शन सी जो झूठा ना हो या फिर ऑप्शन डी जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो जो अनुग्रहित का अर्थ होता है कि जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहेंगे। बात कीजिए जो अनुग्रह के योग हो, जो अनुग्रह के योग हो उसे क्या कहेंगे? तो जो अनुग्रह के योग हो उसे कहते हैं अनुग्राह्य। क्या कहते हैं? अनुग्राह्य कहते हैं उसे, उसे कहते हैं अनुग्राह्य, अनुग्राह्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुग्राह्य कहते हैं। बात की जाए जो जूठा ना हो, तो जो जूठा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो जूठा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्छिष्ट। क्या होता है? अनुच्छिष्ट होता है, उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्छिष्ट।
उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्छिष्ट। क्या होता है? अनुच्छिष्ट उसके लिए एक शब्द होता है। और बात की जाए कि जो किए गए उपकार को ना मानता हो, उसके लिए एक शब्द होता है कृतिघ्न। क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है कृतिघ्न होता है। उसके लिए एक शब्द होता है कृतिघ्न। क्या होता है? कृतिघ्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया गया कि अनिर्णित के लिए एक वाक्य है, तो अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए जिसका निर्णय हो सकता है, ऑप्शन बी जिसका निर्णय ना हुआ हो, ऑप्शन सी निर्णय के रूप में होने वाला, या फिर ऑप्शन डी जिसके निर्देश ना हो सके। तो अनिर्णित के लिए एक वाक्य होता है कि जिसका निर्णय ना हुआ हो, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। जिसका निर्णय ना हुआ हो के लिए एक वाक्य होता है अनिर्णित। और बात की जाए जिसका निर्णय हो सका हो तो उसे निर्णित कहेंगे। जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा निर्णित। क्या हो जाएगा? निर्णित। उसका अर्थ हो जाएगा, उसका अर्थ निर्णित हो जाएगा। और बात की जाए निर्णय के रूप में होने वाला, निर्णय के रूप में होने वाले के लिए एक शब्द होता है निर्णयात्मक। क्या होता है? निर्णयात्मक। उसका अर्थ होता है कि निर्णयात्मक। उसका अर्थ होता है निर्णयात्मक। बात की जाए जिसका निर्देश ना हो सके, जिसका निर्देश ना हो सके उसे अनिर्देश कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे अनिर्देश। अनिर्देश कहेंगे उसे, अनिर्देश कहेंगे उसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए उसे अविकल कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अनिवार्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अनिर्णित कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अनिवार्य कहेंगे। तो जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है अनिवार्य। क्या होगा? अनिवार्य होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनिवार्य हो जाएगा। और बात की जाए अनिर्णित की, तो अनिर्णित का अर्थ होता है कि जिसका निर्णय ना हो सके। जिसका निर्णय ना हो सके उसे ही क्या कहते हैं? अनिर्णित कहते हैं। और बात की जाए किसकी? अविकल की। अविकल किसे कहते हैं? तो अविकल का अर्थ होता है ज्यों का त्यों। अविकल को अगर बात की जाए एक भाषा में, अविकल का अर्थ होता है कि ज्यों ज्यों का त्यों, जो जैसा था वैसा ही है। ज्यों का त्यों, जैसा का वैसा, जो जैसा है वैसा है। और बात कीजिए अनिर्धार्य की, किसकी? अनिर्धार्य की। तो अनिर्धार्य का क्या अर्थ होता है? इसको आपको कमेंट करके बात बताना है कि अनिर्धार्य का क्या अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे निश्चित कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अवश्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अवश्यंभावी कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे शाश्वत कहेंगे। तो जो अवश्य होने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अवश्यंभावी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी अवश्यंभावी। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा अवश्यंभावी। और बात की जाए शाश्वत की, शाश्वत का अर्थ क्या होता है? तो शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। क्या? हमेशा रहने वाला का अर्थ होता है शाश्वत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि चिन्हित शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। चिन्हित शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो, ऑप्शन बी जिसकी चिंता करना उचित हो, ऑप्शन सी जो चिरकाल तक जीवित रहे, या फिर ऑप्शन डी जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो चिन्हित शब्द का अर्थ होता है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो जिस पर चिन्ह ना लगाया गया उसके लिए क्या हो जाएगा? तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचिन्हित। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अचिन्हित कहेंगे। क्या कहेंगे? अचिन्हित कहेंगे। उसको अचिन्हित कहेंगे, उसको अचिन्हित कहते हैं। और बात की जाए जिसकी चिंता करना उचित हो, जिसकी चिंता करना उचित हो उसके लिए एक शब्द होगा चिंतनीय। क्या होगा? चिंतनीय। उसको कहेंगे चिंतनीय। उसको लिए एक शब्द का प्रयोग होता है चिंतनीय। बात की जाए जो चिरकाल तक जीवित रहे, जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे क्या कहेंगे? तो उसे चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चिरंजीवी कहते हैं। उसे चिरंजीवी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे सुलोचन कहेंगे,
ऑप्शन बी उसे सुग्रीव कहेंगे, ऑप्शन सी उसे सुनयन कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे सुषुप्पा कहेंगे। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होगा सुग्रीव। और बात की जाए कि सुलोचन, सुलोचन किसको कहेंगे, तो जिसके लोचन सुंदर हो, लोचन, लोचन आँख की पर्यायवाची होती है, तो जिसकी आंखें सुंदर हो उसे ही सुलोचन कहते हैं। और बात की जाए सुनयन की, सुनयन किसको कहेंगे, तो सुनयन भी जिसकी आंखें अच्छी हो, जिसकी आंखें खूबसूरत हो उसे सुनयन कहेंगे। सुलोचन और सुनयन एक पर्यायवाची अर्थात एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हो जाएंगे, समान अर्थ प्रकट करने वाले, इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। और बात की जाए सुषुप्पा, सुषुप्पा किसे कहते हैं, तो जो सोने की इच्छा होती है, किसकी, सोने की इच्छा, सोने की इच्छा होती है उसे ही सुषुप्पा कहते हैं। क्या, सोने की इच्छा को, सोने की इच्छा को ही सुषुप्पा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया गया कि जिसके लोचन सुंदर हो, अब जिसका लोचन सुंदर हो उसको सुलोचन कहेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। सुग्रीव का अर्थ आप सब जानते ही हैं। सुग्रीव का अर्थ एक बार आपको कमेंट करके बताना है कि सुग्रीव का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द है, किसी छोटे से छोटे काम में भी त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए आलोचक होगा, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी होगा, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु होगा, या फिर ऑप्शन डी अज्ञानी होगा। तो जो छोटे से छोटे काम में भी त्रुटि ढूंढने वाला होता है उसको छिद्रान्वेषी कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आलोचक की, तो आलोचक का अर्थ होता है कि आलोचना करने वाला, आलोचना करने वालों को ही आलोचक कहते हैं। और बात की जाए ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु का अर्थ क्या होता है, तो ईर्ष्यालु होता है जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, जो दूसरों से ईर्ष्या रखते हो उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। और बात की जाए अज्ञानी की, अज्ञानी का अर्थ होता है जिसे ज्ञान ना हो, जिसे ज्ञान ना हो या जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अज्ञानी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सव्यसाची शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य है। सव्यसाची शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सव्यसाची के लिए एक वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए सदा सत्य बोलने वाला, ऑप्शन बी बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ऑप्शन सी जिसने बहुत कुछ सुना हो, या फिर ऑप्शन डी जिसने अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो सव्यसाची का अर्थ होता है बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे ही सव्यसाची कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही सव्यसाची कहते हैं। बात की जाए सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। और बात की जाए जिसने बहुत कुछ सुना हो, जिसने बहुत कुछ सुना उसे बहुश्रुता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बहुश्रुता कहते हैं, उसे बहुश्रुता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बहुश्रुता कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला जो होता है वह स्वेच्छाकारी होता है। क्या होता है, स्वेच्छाचारी होता है। स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाकारी नहीं, स्वेच्छाचारी होता है, उसे स्वेच्छाकारी चारी कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर ये सीरीज आप सबको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया गया कि ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसी कन्या को क्या कहेंगे जिसको शादी का वचन दिया गया हो। ऑप्शन ए उसे नवहोड़ा कहेंगे, ऑप्शन बी उसे प्रोषित पथिका कहेंगे, ऑप्शन सी उसे वाग्दत्ता कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे आगत पथिका कहेंगे। तो बात की जाए ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसी कन्या जिसको विवाह का वचन दिया गया उसे वाग्दत्ता कहते हैं। बात की जाए नवहोड़ा की, किसकी, नवहोड़ा की, तो नवहोड़ा का अर्थ होता है कि ऐसी कन्या जिसका अभी अभी नया नया ब्याह हुआ हो उसे नवहोड़ा कहेंगे। और बात की जाए प्रोषित पथिका, प्रोषित पथिका का अर्थ होता है कि ऐसी कन्या जिसका पति अभी अभी कहाँ गया हो, विदेश गया हो। ऐसा
लड़की या ऐसी कन्या जिसका पति अभी अभी विदेश गया हो। और बात की जाए आगत पत्रिका की, आगत पत्रिका का अर्थ होता है कि ऐसी स्त्री या कन्या जिसका पति अभी बाहर से आया हो, मतलब विदेश से घर वापस आया हो, तो इसे आगत पत्रिका कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि जिसे वेतन ना मिलता हो, जिसे वेतन ना मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे भिखारी कहेंगे, ऑप्शन बी उसे वैतनिक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अवैतनिक कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। तो जिसे वेतन ना मिलता हो उसके लिए एक शब्द है अवैतनिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवैतनिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए वैतनिक की, तो वैतनिक जस्ट अवैतनिक का उल्टा हो जाएगा। जिसको वेतन मिलता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा वैतनिक। बात की जाए भिखारी की, तो भीख मांगने वाला ही भिखारी कहलाता है। और बात की जाए आकाशवृत्ति की, आकाशवृत्ति किसे कहते हैं, तो आकाशवृत्ति का अर्थ होता है जो अनिश्चित आय होती है, जो अनिश्चित आय होती है, अर्थात जिस आय की आगमन निश्चित ना होता नहीं होता है, जिस आय की आगमन निश्चित नहीं होता उसे अनिश्चित आय कहते हैं। अर्थात कहा जा सके कि ईश्वर के सहारे जो अनिश्चित आय होती है उसे ही आकाशवृत्ति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, शब्द समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे स्थानापन्न कहेंगे, ऑप्शन बी उसे स्थानांतरित कहेंगे, ऑप्शन सी उसे एकाधिकार कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे निरुपाय कहेंगे। तो जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानापन्न कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। और बात की जाए स्थानांतरित की, स्थानांतरित का अर्थ क्या होता है, स्थानांतरित का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे हटाकर दूसरे स्थान पर किया गया। एक स्थान से जब किसी को हटाकर दूसरे स्थान पर उसे आसित किया जाता है तो इसी प्रक्रिया को स्थानांतरित कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कहते हैं। और बात की जाए एकाधिकार की, इसकी एकाधिकार की, तो एकाधिकार का अर्थ होता है जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, जिस पर किसी दूसरे का अधिकार ना हो उसे एकाधिकार कहते हैं। और बात की जाए निरुपाय की, किसकी, निरुपाय की, तो निरुपाय का अर्थ होता है जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो उसे निरुपाय कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, तो सही समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो फिर प्रश्न वही पूछ लिया गया लेकिन थोड़ा अलग टाइप में पूछा गया है कि जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी पद पर आसीत है तथा किसी विशेष कार्य में रत हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे अधिकारी कहेंगे, ऑप्शन बी उसे पदेन कहेंगे, ऑप्शन सी उसे पदाधिकारी कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे प्रतिष्ठित कहेंगे। तो जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहेंगे, उसे पदेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पदेन कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पदेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए अधिकारी की, अधिकारी किसे कहते हैं, अधिकारी किसे कहते हैं, बात की जाए अधिकारी की, तो वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो, वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहते हैं। और बात की जाए पदाधिकारी की, पदाधिकारी किसे कहेंगे, तो वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता हो, तो वह जो किसी पद पर रहते हुए वह उस पद से संबंधित सभी अधिकार प्राप्त करता हो तो उसे पदाधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं। और बात की जाए प्रतिष्ठित की, प्रतिष्ठित किसे कहते हैं, तो जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उसे अंशकालिक कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अर्धकालिक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे पूर्णकालिक कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे समकालिक कहेंगे। तो जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द अंशकालिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अर्धकालिक की, तो अर्धकालिक का अर्थ होता है कि जो आधी अवधि तक काम करता हो, जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे अर्धकालिक कहेंगे। और बात की जाए पूर्णकालिक की, तो जो पूर्ण काम करता हो, अर्थात जो पूर्ण समय तक काम करता हो या पूरा कार्य करता हो उसे पूर्णकालिक कहेंगे। बात की जाए समकालिक की, समकालिक का अर्थ क्या होता है, तो समकालिक का अर्थ होता है जो उसी समय में हो, जो तत्काल हो, अर्थात उसी समय हो उसे ही समकालिक कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो आधी अवधि तक काम करता हो, जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उसे पूर्णकालिक कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अंशकालिक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अर्धकालिक कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे असामयिक कहेंगे। तो जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहेंगे? उसे अर्धकालिक कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए पूर्णकालिक की, तो जो पूरा काम करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं, या जो पूरे समय में काम करता है उसे पूर्णकालिक कहेंगे। बात की जाए अंशकालिक की, तो अंशकालिक का अर्थ क्या होता है? जिसके काम करने का समय बहुत कम हो, जिसका काम करने का समय बहुत कम हो, अर्थात वह कुछ समय के लिए काम करे, उसे अंशकालिक कहेंगे। और बात की जाए असामयिक की, असामयिक का अर्थ होता है कि जिसके काम करने का जो समय निश्चित ना हो, मतलब वो काम कभी भी हो सकता है, उसे असामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असामयिक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है, तो वह राजकीय धन क्या होता है, या उस राजकीय धन को क्या कहते हैं जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए उसे ऋण कहते हैं, ऑप्शन बी उसे तकावी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे अनुबंध कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अनुग्राह कहते हैं। तो वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तकावी कहते हैं। बात कीजिए ऋण की, किसकी? ऋण की। तो ऋण किसे कहते हैं? तो जो ऋण होता है वह उधार लिया गया धन होता है। जो ऋण होता है वह उधार लिया गया धन होता है। और बात कीजिए अनुबंध, अनुबंध क्या होता है? तो अनुबंध का जो अर्थ होता है वह किसी कार्य हेतु दो पक्षों में जो समझौता होता है। किसी कार्य को करने के लिए जब दो पक्षों में समझौता होता है, एक पक्ष कौन सा? जो काम कराता है, और दूसरा पक्ष कौन सा? जो कार्य करता है। इन दोनों पक्ष के बीच जो समझौता होता है उसे ही, समझौते को ही अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उस समझौतों के ही अनुबंध कहते हैं। बात कीजिए अनुग्राह की, तो अनुग्राह का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह, अनुग्रह के क्या अर्थ होता है? तो अनुग्रह का जो अर्थ होता है वह होता है जो अनुग्रह करने के योग्य हो, अर्थात जो अनुग्रह, जिसे प्रार्थना करने का जो योग्य हो, जो काम को सुन ले, उसे ही अनुग्रह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे उर्वरा कहेंगे, ऑप्शन बी उसे बंजर कहेंगे, ऑप्शन सी उसे निर्जन कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे निर्जर कहेंगे। तो जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसके लिए एक शब्द है बंजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजर। बात की जाए उर्वरा की, उर्वरा का अर्थ क्या होता है? तो उर्वरा का अर्थ होता है कि जो भूमि उपजाऊ हो या जिस भूमि में अन्न पैदा होता है उसे उर्वरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उर्वरा कहते हैं। और बात की जाए निर्जन की, निर्जन का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ पर जन ना हो, जन का अर्थ लोगों से है, अर्थात जहाँ पर आबादी या जहाँ पर लोग ना हो उसे निर्जन कहेंगे। और बात की जो है निर्जर की, निर्जर का अर्थ क्या होता है? निर्जर, जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, अर्थात जो बूढ़ा ना हो या जो वृद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है निर्जर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जहां आबादी ना हो, तो जहां आबादी ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्जन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जन। जहां आबादी ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्जन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जीवन का जो एक अंश को लेकर लिखा जाने वाला काव्य है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन उसे जीवनी कहते हैं, ऑप्शन उसे संस्मरण कहते हैं, ऑप्शन सी उसे खंड काव्य कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे महाकाव्य कहते हैं। तो बात कीजिए जीवन के एक अंश को लेकर जो लिखा गया प्रबंध काव्य होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे खंड काव्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। बात कीजिए जीवनी की, तो जीवनी किसे कहते हैं? तो जीवनी कहते हैं जो दूसरे के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र होता है, जो दूसरों के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र होता है उसे जीवनी कहते हैं। और बात कीजिए संस्मरण की, संस्मरण किसे कहते हैं? तो संस्मरण होता है किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं को जब उल्लेखित या लिख दिया जाता है उसे ही संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संस्मरण कहते हैं। और बात कीजिए महाकाव्य, महाकाव्य का अर्थ क्या होता है? तो महाकाव्य का अर्थ है संपूर्ण जीवन को जब सर्गबद्ध तरीके से लिख दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन को सर्गबद्ध की तरीके से, सर्गबद्ध काव्य की तरीके से लिख दिया जाता है तो उसे महाकाव्य कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। वातानुकूलन शब्द के लिए एक
वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए जहाँ तापमान घटता बढ़ता है, ऑप्शन बी जहाँ तापमान समान हो, ऑप्शन सी वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जा सके, या फिर ऑप्शन डी वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह स्थान जहाँ पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जा सके उसे ही वातानुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वातानुकूल कहते हैं। बात की जाए जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं विषम ताप। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विषम ताप। इसको विषम ताप कहते हैं। अब बात की जाए जहाँ तापमान समान रहो, जहाँ तापमान समान हो तो उसे समताप कहेंगे। समताप और विषम ताप अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के। जहाँ तापमान समान रहता है उसे समताप कहते हैं, और जहाँ जो तापमान समान ना हो उसे विषम ताप कहते हैं। और जहाँ सर्दी गर्मी समान हो, जहाँ वह स्थान जहाँ पर सर्दी गर्मी समान हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं समशीतोष्ण। क्या कहेंगे? उसको समशीतोष्ण कहते हैं। समशीतोष्ण। शीत का अर्थ ठंडा से हो गया और उष्ण का अर्थ हो गया गर्म से। तो जहाँ पर सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? ऑप्शन ए उसे अत्याज्य कहेंगे, ऑप्शन बी उसे त्याज्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अक्षम्य कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अभियुक्त कहेंगे। तो वह शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वह क्या है? वह है अत्याज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको छोड़ा या त्यागा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द है अत्याज्य। बात कीजिए त्याज्य की। त्याज्य का अर्थ क्या होता है? जिसको छोड़ा या त्यागा जा सकता है। ऑप्शन सी है अक्षम्य। अक्षम्य का अर्थ क्या होता है? कि जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता हो। बात कीजिए ऑप्शन डी अभियुक्त की। तो अभियुक्त का क्या अर्थ होता है ये आपको कमेंट में करके बताना है कि अभियुक्त का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए जिसके नयन सुंदर हो, ऑप्शन बी जो आंखों से सुनता हो, ऑप्शन सी जिसका मुख सुंदर हो, या फिर ऑप्शन डी जिसे पुराण और उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। तो श्रवण चक्षुक का अर्थ होता है जो आंखों से सुनता हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंखों से सुनता हो उसको श्रवण चक्षुक कहेंगे। और बात की जाए जिसके नयन सुंदर हो, जिसके नयन सुंदर हो उसको सुनयन क्या कहेंगे? उसको सुनयन कहेंगे। उसको कहेंगे सुनयन। उसको सुनयन कहते हैं। उसको सुनयन कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको सुनयन कहेंगे। और बात कीजिए जिसका मुख सुंदर हो, जिसका मुख सुंदर हो उसको सुमुख कहेंगे। क्या कहेंगे? सुमुख कहते हैं उसको। उसको सुमुख कहते हैं। और बात की जाए जिसे पुराण और उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो तो उसे ज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको ज्ञानी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल चलता हो उसके लिए शब्द क्या है? ऑप्शन ए उसे नभचर कहेंगे, ऑप्शन बी उसे उदरचर कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अगोचर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे निरापद कहेंगे। तो बात की जाए जो पेट के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उदरचर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? उसको उदरचर कहेंगे। बात कीजिए नभचर की। नभचर का अर्थ क्या होता है? कि जो नभ मतलब आकाश, जो आकाश में विचरण करता हो उसे नभचर कहेंगे। और बात की जाए अगोचर की। किसकी? अगोचर की। अगोचर का अर्थ क्या होता है? अगोचर का अर्थ होता है कि जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों को संस्कृत भाषा में गो कहते हैं। क्या कहते हैं? गो कहते हैं। तो जो गो द्वारा जाना ना जा सके, अर्थात जिसको इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। और बात की जाए निरापद की। निरापद का अर्थ क्या होता है? निरापद का अर्थ होता है कि जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो उसे ही निरापद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो छाती के बल गमन करता है, जो छाती के बल गमन करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे भूचर कहेंगे, ऑप्शन बी उसे उरग कहेंगे, ऑप्शन सी उसे उदरचर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे आंचल कहेंगे। तो जो छाती के बल गमन करता हो उसके लिए एक शब्द उरग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए भूचर की। तो भूचर का अर्थ क्या होता है? भूमि पर चढ़ने वाला, भूमि पर विचरण करने वाला ही भूचर कहलाता है। बात कीजिए उदरचर की। तो उदरचर का आपने
देखा ही उपरोक्त प्रश्न में कि जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल चलता हो उसे उदरचर कहते हैं। और बात कीजिए अचल की, अचल का अर्थ क्या होता है कि जो चल ना सके या जो स्थिर हो, जो चल ना सके या जो स्थिर हो उसे ही अचल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे उल्लंघनीय कहेंगे, ऑप्शन बी उसे वायव्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अनुल्लंघनीय कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे महाप्राज्य कहेंगे। तो जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनुल्लंघनीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुल्लंघनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए उल्लंघनीय की, तो उल्लंघनीय का अर्थ होता है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके, जिसका उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय कहेंगे। और बात कीजिए वायव्य क्या होता है, तो वायव्य एक दिशा का कोण है। किसका, कौन कौन सी दिशा का, तो पश्चिम और उत्तर दिशा का जो मध्यस्थ कोण होता है उसे ही वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही वायव्य कहते हैं। बात कीजिए महाप्राज्य की, महाप्राज्य का अर्थ क्या होता है कि जो बहुत बड़ा विद्वान हो, जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राज्य कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए एक सही विकल्प होगा। तो 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, 100 वर्षों के समूह कहते हैं शताब्दी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 वर्षों का जो समय होता है उसे कहते हैं शताब्दी। क्या कहते हैं, उसे शताब्दी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शताब्दी। बात की जाए दशक की, दशक किसको कहते हैं, तो दशक कहते हैं 10 वर्षों का जो समूह होता है, 10 वर्षों का जो समूह होता है उसे दशक कहते हैं। बात की जाए सहस्त्र की, सहस्त्र का अर्थ क्या होता है, तो सहस्त्र का अर्थ होता है हजार के, हजार संबंधी जो वाक्य को प्रयोग होता है उसे ही सहस्त्र कहते हैं। मतलब हजार की संख्या जो होती है उसे ही सहस्त्र कहते हैं। बात की जाए कोटि की, तो कोटि को आपको कमेंट में करके बताना है कि कोटि का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए विष्णु का उपासक, ऑप्शन बी शिव का उपासक, ऑप्शन सी सूर्य का उपासक या फिर ऑप्शन डी शक्ति का उपासक। तो वैष्णव शब्द का एक अर्थ होता है विष्णु का उपासक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैष्णव का अर्थ क्या होता है, विष्णु का उपासक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए शिव के उपासक को, तो शिव के उपासक को क्या कह देंगे, शिव के उपासक को कहते हैं शैव। क्या कहते हैं, शैव। बात कीजिए सूर्य के उपासक को क्या कहेंगे, तो सूर्य के उपासक को क्या कहते हैं, सूर्य के उपासक को कहते हैं सूर्योपासक। क्या कहते हैं, सूर्योपासक। उसको सूर्योपासक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, उसको सूर्योपासक कहते हैं। बात कीजिए शक्ति के उपासक को, शक्ति के उपासक को क्या कहेंगे, तो शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति के उपासक को कहते हैं शाक्त। शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द है। गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे स्वयंभू कहेंगे, ऑप्शन बी उसे दत्तक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे सहोदर कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे औरस कहेंगे। तो जो गोद लिया हुआ था उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है दत्तक। दत्तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए कि दत्तक पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र को ही दत्तक कहते हैं। बात की जाए स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है, स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं से उत्पन्न हो, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है स्वयंभू। बात की जाए सहोदर की, सहोदर का अर्थ क्या होता है, सहोदर का होता है कि अपना भाई, मतलब एक ही उदर से उत्पन्न हुआ मतलब भाई, भाई को ही सहोदर कहते हैं। और बात की जाए औरस को, औरस का अर्थ क्या होता है, तो औरस का अर्थ होता है कि स्वयं की, स्वयं अर्थात जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे ही औरस कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे ही औरस कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती हो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे कवि कहेंगे, ऑप्शन बी उसे कवियत्री कहेंगे, ऑप्शन सी उसे आंसू कवि कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे लेखिका कहेंगे। तो जो स्त्री कविता रचती हो उसे कवियत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कवियत्री कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए आंसू कवि की, तो आंसू कवि का अर्थ होता है जो कवि तत्काल रचना कर सके, जो कवि तत्काल कविता या रचना कर सके उसे ही आंसू कवि कहते हैं। बात कीजिए कवि की, कवि क्या होता है कि जो व्यक्ति रचना या काव्य लिख सके उसे ही कवि कहते हैं। और लेखिका का अर्थ होता है कि जो लेखन कार्य में कुशल हो, जो लेखन कार्य में कुशल हो उसे ही लेखिका कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित होगा। ऑप्शन ए लोगों की जानकारी के लिए, प्रकाशित सूचना के लिए। ऑप्शन बी जो इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन सी पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। या फिर ऑप्शन डी जो हाथ से लिखा गया हो। तो पांडुलिपि का अर्थ होता है वह पुस्तक जो हाथ से लिखी गई हो, वह पुस्तक जो हाथ से लिखी गई हो, अर्थात पुस्तक की हाथ से लिखी जो प्रति होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे पांडुलिपि कहते हैं। बात की जाए लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को क्या कहेंगे, तो जो लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना होती है उसको विज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विज्ञापन कहते हैं। जैसे अखबार हो गया, और लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए उसको प्रकाशित किया जाता है, इसलिए उसे विज्ञापन कहते हैं। और जो इतिहास से संबंधित हो तो उसे ऐतिहासिक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे ऐतिहासिक कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, उसको ऐतिहासिक कहते हैं, उसको ऐतिहासिक कहते हैं। बात की जाए जो हाथ से लिखा गया हो तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है हस्तलिखित। क्या होता है, हस्तलिखित। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है हस्तलिखित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किशोरी शब्द के लिए एक उचित वाक्य है। किशोरी शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या है। ऑप्शन ए 1 से 10 वर्ष तक की लड़की। ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष तक की लड़की। या फिर ऑप्शन सी नई ब्याही वधू। या फिर ऑप्शन डी जिस लड़की की शादी नहीं हुई है। तो जो किशोरी शब्द के लिए प्रयोग उचित वाक्य है वह क्या है, 12 से 16 वर्ष तक की आयु की लड़की। 12 से 16 वर्ष तक की आयु की लड़की को ही किशोरी शब्द की संज्ञा दी जाती है। और बात की जाए 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को क्या कहेंगे, तो जो 1 से 10 वर्ष तक की लड़की होती है उसको कन्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कन्या कहते हैं। बात कीजिए नई ब्याही वधू। नई ब्याही वधू जो होती है उसे नवहोड़ा कहेंगे, उसे नवहोड़ा कहते हैं। बात की जाए जिस लड़की की शादी नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा कुमारी। क्या होगा, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा कुमारी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो धरती फोड़कर जन्मता हो। जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे द्विज कहेंगे। ऑप्शन बी उसे उद्भिज कहेंगे। ऑप्शन सी उसे स्वयंभू कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी उसे भूधर कहेंगे। तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो धरती फोड़कर जन्म हो उसे उद्भिज कहेंगे। बात की जाए द्विज की। द्विज का अर्थ क्या होता है, तो द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म दोबारा हो या दोबारा जन्म लेने वाला ही द्विज कहलाता है। बात की जो स्वयंभू को। स्वयंभू का अर्थ होता है कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो या जो स्वयं उत्पन्न होने वाला हो उसे स्वयंभू कहेंगे। और बात की जाए भूधर की। भूधर का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी या भू को धारण करने वाला, पृथ्वी या भू को धारण करने वाला ही भूधर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो पराये का हित चाहता हो। जो पराये का हित चाहता हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे परोपकारी कहेंगे। ऑप्शन बी उसे महत्वाकांक्षी कहेंगे। ऑप्शन सी उसे उपकारी कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी उसे सुहृदय कहेंगे। तो जो पराये का हित चाहता हो उसे परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परोपकारी। बात कीजिए महत्वाकांक्षा की। महत्वाकांक्षी के अर्थ क्या हो, तो जिसकी आकांक्षा या जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहेंगे। और बात कीजिए उपकारी का। उपकारी का अर्थ क्या होता है, उपकारी का अर्थ होता है दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों पर या दूसरों का उपकार करने वाला ही उपकारी कहलाता है। बात कीजिए सुहृदय की। सुहृदय का अर्थ क्या होता है, सुहृदय का अर्थ होता है कि सुंदर हृदय वाला। सुंदर हृदय वाले के लिए एक शब्द सुहृदय का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए एक सही शब्द होगा। आकाश को चूमने वाला एक वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे गगनचुंबी कहते हैं। ऑप्शन बी उसे दूरदर्शी कहते हैं। ऑप्शन सी उसे अनासक्त कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी उसे अंतरिक्ष कहेंगे। तो आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होता है आकाशचुंबी, जो कि ऑप्शन में आकाश नहीं दिया गया है, दिया गया है ऑप्शन में गगनचुंबी। और आकाश का पर्यायवाची होता है गगन, तो इसका राइट आंसर गगनचुंबी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए दूरदर्शी की। दूरदर्शी का अर्थ क्या होता है कि दूर की दृष्टि रखने वाला, अर्थात जो दूर की बात ही सोचे, दूर तक की बात सोचे उसे दूरदर्शी कहते हैं। और अनासक्त किसे कहते हैं,
अनासक्त का अर्थ क्या होता है? तो अनासक्त का अर्थ होता है जो किसी विषय या वस्तु में आसक्त ना हो, जो किसी विषय या वस्तु में आसक्त ना हो, उसे अनासक्त कहते हैं। बात की जाए अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष का अर्थ होता है धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपको दिया गया कि जिसने उधार लिया हो, जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे कृतज्ञ कहेंगे, ऑप्शन बी उसे ऋणी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे घूसखोर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे ऋणी कहेंगे। तो जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है ऋणी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणी। क्या हो जाएगा? ऋणी। बात की जाए कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? कि जिसने उपकार मानता हो, जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। बात की जाए घूसखोर, घूसखोर का अर्थ होता है जिसने घूस लेता हो, जो घूस लेता हो, जो रिश्वत लेता हो, उसे घूसखोर कहते हैं। और बात की जाए ऋण की, ऋण का अर्थ क्या होता है? ऋण का अर्थ होता है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द होगा ऋण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए उसे अपरिवर्तनीय कहेंगे, ऑप्शन बी उसे प्राकृतिक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे प्रत्युक्त कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे आमूल चूल कहेंगे। तो जो बदला ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिवर्तनीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनीय इज द राइट आंसर। बात की जाए प्राकृतिक की, प्राकृतिक का अर्थ होता है जो प्रकृति से संबंधित हो, अर्थात जो प्रकृति का हो, नेचर का हो, उसे प्राकृतिक कहेंगे। और बात कीजिए प्रत्युक्त की, प्रत्युक्त का अर्थ क्या होता है? प्रत्युक्त का अर्थ क्या होता है? प्रत्युक्त का अर्थ होता है कि जिसका उत्तर द्वारा खंडन किया जा सके, जिसका उत्तर द्वारा खंडन किया जा सके, या जिसके उत्तर के बदले जो उत्तर दिया जाता हो उसे प्रत्युक्त कहते हैं। और बात कीजिए आमूल चूल की, आमूल चूल का अर्थ होता है कि जड़ से लेकर चोटी तक, जड़ से लेकर चोटी तक के लिए एक शब्द आमूल चूल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जहाँ सेना रहती हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जहाँ सेना निवास करती हो या जहाँ सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे अंतःपुर कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अंतेवासी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे सैन्यावास कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे शयनागार कहेंगे। तो जहाँ सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द का होता है सैन्यावास। क्या होता है? सैन्यावास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्यावास। तो बात कीजिए अंतःपुर की, अंतःपुर का अर्थ क्या होता है? तो अंता का जो अर्थ होता है अंदर, अंता का अर्थ होता है अंदर, और मतलब जो महल के अंदर या किसी घर के अंदर का स्थान होता है, निवास स्थान, उसे ही अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। बात कीजिए अंतेवासी, अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो शिक्षार्थी होता है उसे ही अंतेवासी कहते हैं। और शयनागार का अर्थ आप जानते ही हैं कि जहाँ पर सोने के लिए स्थान या सोने का के लिए उचित व्यवस्था हो उसे ही शयनागार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए जो नगर में रहने वाला, ऑप्शन बी मनन करने के योग्य, ऑप्शन सी जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, या फिर ऑप्शन डी जो नीतिवान हो। तो नीतिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जो नीतिवान हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। बात की नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? तो नगर में रहने वाले को कहते हैं नागरिक। नागरिक होता है नगर में रहने वाला, नागरिक नगर में रहने वाला नागरिक होता है। मनन करने वाला क्या होता है? तो मनन करने वाला होता है मननीय। क्या होता है? मननीय होता है। नगर में रहने वाला मननीय होता है, मननीय होता है। बात की जाए जो इसका चित्त एक विषय में लगा हो, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एकाग्रचित्त कहते हैं, उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। उसको एकाग्रचित्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे कारावास कहेंगे, ऑप्शन बी उसे खेत कहेंगे, ऑप्शन सी उसे खंडहर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे बंजर कहेंगे। तो जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है खंडहर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा खंडहर।
बात कीजिए कारावास की, कारावास का अर्थ क्या होता है? तो कारावास का अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ पर बंदी गृह अर्थात जहाँ पर बंदियों को बंद किया जाता है उसे ही कारावास कहते हैं। बात की जाए खेत की, खेत का अर्थ क्या होता है? तो वह स्थान जहाँ पर अन्न की खेती किया जा सके या अन्न को बोया जा सके या अन्न उत्पन्न किया जा सके, उसे खेत कहते हैं। बात की जाए बंजर की, बंजर का अर्थ क्या होता है? तो बंजर का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर कृषि कार्य संभव ना हो, वह स्थान जहाँ पर कृषि कार्य संभव ना हो या तो वह भूमि जिस पर कुछ उपजाया ना जा सके उसे ही बंजर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जिसमें उत्साह ना हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जिसमें उत्साह ना हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे निरुत्साह कहेंगे, ऑप्शन बी उसे कूपमंडूक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे किम कर्तव्य मूढ़ कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे कातर कहेंगे। तो जिसमें उत्साह ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है क्या? निरुत्साह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुत्साह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कूपमंडूक की, तो कूपमंडूक का अर्थ क्या होता है? कुएं का मेढक, इसको साधारण भाषा में कहेंगे कुएं के मेढक। अगर इसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ना ज्ञान ना हो उसे कम कम कूप मंडूक कहते हैं। बात की जाए किम कर्तव्य मूढ़ की, किम कर्तव्य मूढ़ का अर्थ होता है कि जो जिसको यह ना सूझे कि वह क्या करे और क्या ना करे, अर्थात किम कर्तव्य मूढ़ उसे कहते हैं कि जिसको सोचने की क्षमता यह नहीं होती कि वो क्या करे या क्या ना करे। और बात की जाए कातर की, कातर का अर्थ क्या होता है? कातर का अर्थ होता है कि जो भय से घबराता हो अर्थात जो डरता हो, तो उसे ही कातर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उपरोक्त प्रश्न के अनुसार उसे क्या कहेंगे? उसे कूपमंडूक कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कूपमंडूक। क्या कहेंगे? कूपमंडूक कहेंगे। और बात कीजिए अल्पज्ञ की, अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला। आकिंचन का क्या अर्थ होता है? इसको आपको कमेंट करके बताना है कि आकिंचन का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ऑप्शन बी पुत्री का पुत्र, ऑप्शन सी शिला पर खुदा लेख या फिर ऑप्शन डी जिसके सिर पर बाल ना हो। तो खलवाट शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके सिर पर बाल ना हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए एक शब्द होता है खलवाट। बात कीजिए वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या कहते हैं? उसको अध्यूड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अध्यूड़ा कहते हैं। उसको अध्यूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अध्यूड़ा कहेंगे। बात कीजिए पुत्री का पुत्र, जो पुत्री का पुत्र होता है वो क्या होता है? वो दौहित्र होता है। क्या होता है? वो दौहित्र होता है। और बात की जाए स्थानीय भाषा में तो उसको नाती कहते हैं। क्या कहते हैं? नाती कहते हैं। बात की जाए शिला पर खुदा लेख जो होता है वह होता है शिलालेख। शिला पर खुदा लेख जो होता है वह होता है शिलालेख। वह शिलालेख होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दिया गया कि कष्ट सहकर होने वाला कार्य, जो कष्ट सहकर जो कार्य जो कष्ट सहकर होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे अभेद्य कहेंगे, ऑप्शन बी उसे दुष्कर कहेंगे या फिर ऑप्शन सी उसे श्रमजीवी कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे दुर्गम कहेंगे। तो कष्ट सहकर जो कार्य होता है उसे दुष्कर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर। अभेद का अर्थ होता है जिसे भेदा ना जा सके। ऑप्शन सी श्रमजीवी का अर्थ होता है कि जो श्रम करके जीने वाला, श्रम करके जीने वाले के लिए एक शब्द श्रमजीवी होता है। बात कीजिए दुर्गम की, दुर्गम का अर्थ क्या होता है? कि जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो अर्थात जहाँ पर पहुँचना कठिन हो या जो रास्ता कठिन हो उसे ही दुर्गम कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसका स्वर्गवास हो गया हो, जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है उसे मृत्यु कहेंगे, ऑप्शन बी उसे मृत्युंजय कहेंगे, ऑप्शन सी उसे दिवंगत कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे मरणासन कहेंगे। तो जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द है दिवंगत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात कीजिए मृत्यु की, तो मृत्यु का अर्थ होता है कि मरना। बात कीजिए मृत्युंजय की, मृत्युंजय का अर्थ हो जिसने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। और बात कीजिए मरणासन की, मरणासन का अर्थ क्या होता है? तो जो मृत्यु के समीप हो अर्थात जो मृत्यु की तरफ उन्मुख हो या मृत्यु जिसका मृत्यु होने वाला हो उसे ही मरणासन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही मरणासन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो नभचर के लिए एक वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन बी आकाश में विचरण करने वाला, ऑप्शन सी छह पैरों वाला, या फिर ऑप्शन डी बुरा आचरण करने वाला। तो नभचर का अर्थ क्या होता है। नभचर का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला या नभ में विचरण करने वाला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नभ में विचरण करने वाला। बात कीजिए रात्रि को विचरण करने वाला, तो रात्रि को विचरण करने वाला होता है निशाचर। क्या होता है। निशाचर। क्या होता है। निशाचर। निशाचर होता है। बात कीजिए छह पैरों वाला। छह पैरों वालों के लिए एक शब्द है षष्ठपद। षठपद। षठपद होता है उसके लिए। और बात कीजिए बुरा आचरण करने वाला। बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी कहते हैं, या दुराचारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं। या दुराचारी भी कहते हैं। इसके लिए दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है जो नभ में चलता हो। तो जो नभ में चलता हो उसे नभचाली या नभचर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी उसे खेचर भी कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा खेचर। खेचर का अर्थ ही होता है नभचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेचर या नभचर। खेचर को ही या खेचर का ही समानार्थी जो होता है नभचर होता है। तो इसको खेचर या नभचर कहेंगे। बात कीजिए नभचाली। नभचाली का क्या अर्थ होता है। तो इसको आपको हमें कमेंट करके बताना है कि नभचाली का अर्थ क्या होता है। और जो कि खच्चर। खच्चर आपको जानता है कि एक गधा। गधा का जो पर्यायवाची होता है वह खच्चर होता है, अर्थात गधा के समरूप जो पशु होता है उसे ही खच्चर कहते हैं। और बात की जाए इसके नाभोत्पन्न की। नाभोत्पन्न का अर्थ क्या होता है। नभ से उत्पन्न होने वाला, आकाश से उत्पन्न होने वाला या आकाश में उत्पन्न होने वाला ही नाभोत्पन्न होता है। नभचाली को आपको कमेंट करके बताना है कि नभचाली किसको कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे जलज कहते हैं, ऑप्शन बी उसे जल निधि कहते हैं, ऑप्शन सी उसे जलचर कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे जलधर कहते हैं। तो जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जलचर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जलचर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जलज की, तो जलज का अर्थ क्या होता है। जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न। जो जल से उत्पन्न होता है उसे जलज कहते हैं, इसीलिए कमल का पर्यायवाची जलज होता है। बात की जाए जल निधि की, तो जल निधि का अर्थ क्या होता है इसको आपको कमेंट में करके बताना है जल निधि का अर्थ क्या होता है। और बात की जाए जलधर। जलधर क्या होता है। तो जलधर होता है जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाले के लिए एक शब्द जलधर का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चतुर्भुज शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य है। चतुर्भुज शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए जिसकी चार भुजाएं हों, ऑप्शन बी जिसके चार आनन हों, ऑप्शन सी चारों युगों का समूह हो, या फिर ऑप्शन डी चार वर्णों का समूह हो। तो चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी चार भुजाएं हों। जिसकी चार भुजाएं हों उसको ही चतुर्भुज कहेंगे। बात की जाए जिसके चार आनन हो। जिसके चार आनन उसको क्या कहेंगे। तो उसको चतुरानन कहेंगे। क्या कहेंगे। उसको चतुरानन कहेंगे। उसको चतुरानन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं। चतुरानन कहते हैं। बाकी ये चार युगों का समूह। चार युगों का समूह क्या होगा। चार युगों का समूह होता है चतुर्युग। क्या होगा। उसको चतुर्युग कहते हैं। उसको चतुर्युग कहेंगे। बात की चार वर्षों का समूह। चार वर्षों का समूह क्या कहलाता है। तो चार वर्षों का समूह होता है ना, वो क्या कहलाता है। चार वर्षों के समूह को आपको कमेंट करके बताना चार वर्षों के समूह को क्या कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उद्भिज होगा, ऑप्शन बी स्वयंभू होगा, ऑप्शन सी द्विज होगा, या फिर ऑप्शन डी भूमिज होगा। तो दो बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा या द्विज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देखो द्विज। उसे ही द्विज कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बात की जाए उद्भिज की। उद्भिज का अर्थ क्या होता है। तो उद्भिज का अर्थ होता है धरती फोड़कर पैदा होने वाला, या जिसने धरती फोड़कर जन्म लिया हो। बात कीजिए स्वयंभू को। स्वयंभू का अर्थ क्या होता है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं से उत्पन्न हो। स्वयं से उत्पन्न होने वाला ही स्वयंभू होता है। बात की जाए भूमिज की। भूमिज किसे कहते हैं। तो भूमि से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द भूमिज होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो बच्चों को सुलाए जाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन उसे प्रभाती कहते हैं, ऑप्शन बी उसे विहाग कहते हैं, ऑप्शन सी उसे लोरी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे सोहर कहते हैं। तो बच्चों को सुलाए जाने के लिए जो गीत होती है वह होती है लोरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लोरी। और आप लोगों को कमेंट करके बताना कि शोहर किसे कहते हैं, शोहर कब गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भवितव्य शब्द के लिए एक उचित वाक्य है। भवितव्य शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए भविष्य में होने वाला, ऑप्शन बी भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला, ऑप्शन सी जो पहले कभी नहीं सुना गया, या फिर ऑप्शन डी भविष्य की बात बताने वाला। तो भवितव्य का अर्थ होता है भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द होता है भवितव्य। बात की जाए भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला, तो भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है त्रिकालदर्शी। उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। और बात की जाए कि जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अश्रुतपूर्व। क्या होगा? अश्रुतपूर्व। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अश्रुतपूर्व। और बात की जाए भविष्य की बात बताने वाला होता है, उसे भविष्य वक्ता कहते हैं। भविष्य की बात बताने वाले को भविष्य वक्ता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द। तो जो भूत वर्तमान और भविष्य देखे उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भविष्यवक्ता किसे कहेंगे? तो जो भविष्य बताने वाला होता है उसे भविष्यवक्ता कहते हैं। प्रियदर्शी किसे कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। बात की जाए समदर्शी किसे कहते हैं? तो सबको जो समान दृष्टि से देखता हो उसे ही समदर्शी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है उसे अनुश्रुति कहते हैं, ऑप्शन बी उसे स्मृति कहते हैं, ऑप्शन सी उसे अनसुना कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अश्रुतपूर्व कहेंगे। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अश्रुतपूर्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए अनुश्रुति की, तो अनुश्रुति का अर्थ होता है जो परंपरा अनुसार या जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो, अर्थात जो पूर्वज के समय से प्रचलन चलता आ रहा हो उसे अनुश्रुति कहते हैं। बात की जाए स्मृति की, स्मृति का अर्थ होता है यादगार। स्मृति का अर्थ होता है यादगार। बात की जाए अनसुना का, अनसुना का अर्थ क्या होता है? तो अनसुना का अर्थ होता है जिसको सुनकर भी अनसुना कर दिया जाए, अर्थात सुनकर भी न सुनने का नाटक किया जाए उसे अनसुना कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विदुर शब्द के लिए एक वाक्य है। विदुर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए जिसकी पत्नी मर गई हो, ऑप्शन बी जिसकी पत्नी उसके साथ है, ऑप्शन सी वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, या फिर ऑप्शन डी वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो विदुर शब्द का अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द विदुर होगा। और जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसकी पत्नी उसको साथ हो उसको सापत्नी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको सापत्नी कहते हैं। उसको शापत्नी कहेंगे। बात कीजिए वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, तो जिसका पति परदेश से आया हो उसे आगत पथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत पथिका कहते हैं। उसको आगत पथिका होते हैं। और वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे विपत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विपत्नी कहते हैं। उसको विपत्नी कहते हैं। विपत्नी कहेंगे, उसको विपत्नी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा लिखावट गड़बड़ हो जा रही है तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा हमारे बोली को। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे मैमर्त कहेंगे, ऑप्शन बी उसे मुमूर्ष कहेंगे, ऑप्शन सी उसे मृतगामी कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे निर्विकारी कहेंगे। तो मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुमूर्ष। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है मुमूर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमूर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जो मरने को इच्छुक हो, जो मरने को इच्छुक हो के लिए एक शब्द, सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे मुमूर्ष कहते हैं, ऑप्शन बी उसे मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन सी उसे मृत्युंजय कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे मरणासन कहते हैं। तो जो मरने की इच्छुक हो, जो मरने को इच्छुक हो उसको क्या कहेंगे? उसे मुमूर्षु कहेंगे। मुमूर्षु, इस सू नहीं लगा है, सा पे भी छोटा ऊ की मात्रा है, उसे मुमूर्षु कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कीजिए मुमुक्षु को, तो मुमुक्षु का तो मरने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु जो होता है वो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। और बात की जाए मृत्युंजय की, तो जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। और बात की जाए मरणासन की, तो मरणासन का अर्थ होता है कि जो मरने ही वाला हो, जो मरने ही वाला हो उसे मरणासन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वह के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे सदाचारी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे प्रतिष्ठित कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे प्रतिवाय कहेंगे। तो जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर प्रतिष्ठित। महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ होता है, इसको आपको कमेंट में करके बताना है कि महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है। उपरोक्त प्रश्न में मैंने आपको महत्वाकांक्षी का अर्थ बताया था, तो अब आपको महत्वाकांक्षी का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए जो अनुकरण करने की योग्य हो, ऑप्शन बी पीछे चलने वाला, ऑप्शन सी जो अनुग्रह से युक्त हो, या फिर ऑप्शन डी जो उपयुक्त ना हो। तो जो अनुग्रह शब्द के लिए, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त हो उसको कहते हैं जो अनुकरण करने योग्य हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुकरण करने के योग्य हो उसे अनुकरणीय कहेंगे। और बात की जाए पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला क्या कहेंगे? तो उसे अनुगामी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अनुगामी कहेंगे, उसे अनुगामी कहते हैं। बात की जाए जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसको कहेंगे तो उसे अनुग्रहित कहते हैं, उसे अनुग्रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुग्रहित कहते हैं। बात की जाए जो उपयुक्त ना हो, जो उपयुक्त ना हो उसे अनुपयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुपयुक्त कहते हैं, अनुपयुक्त कहते हैं, उसे अनुपयुक्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे प्रतिष्ठित कहते हैं, ऑप्शन बी उसे यशस्वी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे पौरुषेय कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। तो जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा यशस्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उसको यशस्वी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कीजिए पौरुषेय की, पौरुषेय किसे कहते हैं? तो वह मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, अर्थात वह प्रतिष्ठित तथा मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा जो रचा गया हो उसे पौरुषेय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे पौरुषेय कहेंगे। और बात की जाए महत्वाकांक्षी की, देखिए महत्वाकांक्षी का फिर पूछ लिया गया, तो महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है? कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। बात की जाए प्रतिष्ठित की, प्रतिष्ठित का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठित का अर्थ क्या होता है? कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, जिसने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो क्षमा पाने लायक हो, जो क्षमा पाने लायक हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उसे क्षम्य कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अक्षम्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे दूरदर्श कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे सर्वमान्य कहेंगे। तो जो क्षमा पाने लायक हो उसके लिए एक शब्द है क्षम्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? उसे क्षम्य कहेंगे। और जो क्षमा पाने लायक ना हो उसको क्या कहेंगे? उसे अक्षम्य कहेंगे। सर्वमान्य किसे कहेंगे? तो सर्वमान्य का अर्थ जो सबको मानने वाला हो उसे सर्वमान्य कहेंगे, या जिसे सब माने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जिसके चार पद हैं, जिसके चार पद हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे चतुर्भुज कहेंगे, ऑप्शन बी उसे चतुष्पद कहेंगे, ऑप्शन सी उसे चौराहा कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे चतुष्कोण कहेंगे। तो जिसके चार पद हो, जिसके चार पद हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होता है चतुष्पद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुष्पद। बात की जाए चतुर्भुज की, चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी चार भुजाएं हो, चौराहा का अर्थ होता है जो चार राहों का समूह ही चौराहा कहलाता है, और चतुष्कोण कहते हैं कि वह जिसके चार
कोण हो, वह जिसके चार कोण हो या जिसमें चार कोण हो उसे चतुष्कोण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे अनुपम कहते हैं, ऑप्शन बी उसे अद्वितीय कहते हैं, ऑप्शन सी उसे अतुलनीय कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अवनंदनीय कहते हैं। तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द है अतुलनीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द है अतुलनीय। बात कीजिए अनुपम की, अनुपम का अर्थ क्या होता है, तो अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द अनुपम होता है। बात कीजिए अद्वितीय की, अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, कि अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके ही अद्वितीय कहते हैं। और बात कीजिए अवंदनीय की, अवंदनीय किसे कहते हैं, तो अवंदनीय का अर्थ होता है जो वंदना के योग्य ना हो, जो वंदना के योग्य ना हो उसे अवंदनीय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए एक वाक्य है। किसी बड़े आदमी की निधन के उपरांत जो वार्षिक तिथि होती है उसके लिए एक उपवाक्य क्या है। ऑप्शन ए उसे जन्मदिन कहते हैं, ऑप्शन बी उसे जन्मोत्सव कहते हैं, ऑप्शन सी उसे पुण्यतिथि कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे वार्षिकोत्सव कहते हैं। तो किसी बड़े आदमी के निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसे पुण्यतिथि कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पुण्यतिथि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि वह जिसका शोषण किया जाए, वह जिसका शोषण किया जाए के लिए एक उचित शब्द होगा। ऑप्शन ए उसे शोषित कहते हैं, ऑप्शन बी उसे अंत्यज कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अन्याक्रांत कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे शोषक कहेंगे। तो वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द होगा शोषित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोषित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा। तो जिसको भूमि के अंदर की सही जानकारी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उसे भूधर कहते हैं, ऑप्शन ए उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं, ऑप्शन सी उसे पुराविद कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे पार्थिव कहते हैं। तो जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द होता है भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो भूगर्भवेत्ता। पार्थिव, पार्थिव का क्या अर्थ होता है आपको कमेंट करके बताना कि पार्थिव का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे अनुदान कहते हैं, ऑप्शन बी उसे तकावी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे दक्षिणा कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे ऋण कहते हैं। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसे क्या कहेंगे, उसे अनुदान कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए तकावी की, तो तकावी किसे कहते हैं इसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि उपरोक्त प्रश्न में मैंने आपको बताया था तकावी का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। तो निर्भय शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। ऑप्शन ए जो किसी से न डरे, ऑप्शन बी जिसे किसी का भय ना हो, ऑप्शन सी जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, या फिर ऑप्शन डी जिसमें उत्साह ना हो। तो निर्भय का अर्थ क्या होता है, निर्भय का अर्थ होता है जिसमें किसी का भय ना हो, जिसे किसी का भय ना हो उसे ही निर्भय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो किसी से ना डरे, जो किसी से ना डरे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है निडर। क्या होता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है निडर, उसके लिए शब्द का प्रयोग होगा निडर। बाकी जो पुरुष कायर या कुत्सित है, जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कापुरुष। क्या होता है, उसको कापुरुष कहते हैं, उसको कापुरुष कहते हैं। बात कीजिए जिसमें उत्साह ना हो, जिसमें उत्साह ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है निरुत्साह। क्या होता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है निरुत्साह, उसको निरुत्साह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो दान पर चलता हो के लिए
कौन सा शब्द सही होगा। तो जो दान पर चढ़ता हो उसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे दान वृत्ति कहते हैं, ऑप्शन बी उसे आकिंचन कहते हैं, ऑप्शन सी उसे अनुदान कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। तो जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द दान वृत्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए आकिंचन की, आकिंचन का अर्थ क्या होता है। आकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए आकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बात कीजिए अनुदान, अनुदान किसे कहते हैं। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसे अनुदान कहते हैं। और बात कीजिए आकाश वृत्ति की, आकाश वृत्ति का अर्थ आपको पता है कि जो अनिश्चित आय होती है, जो अनिश्चित आय होती है या जो ईश्वर के सहारे प्राप्त होने वाली आय होती है उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान न हो के लिए उपयुक्त होगा। तो जो अवैध संतान हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे कुलीन कहेंगे, ऑप्शन बी उसे जारज कहेंगे, ऑप्शन सी उसे दत्तक कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अंत्यज कहेंगे। तो जो अवैध संतान न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा जारज। क्या होगा, जारज। जो पूछा है जो अवैध संतान हो, अवैध संतान को ही जारज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवैध संतान हो उसको जारज कहेंगे। और जो अवैध संतान ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है औरस। क्या होता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है औरस। उसको औरस कहते हैं। जो अवैध संतान ना हो उसको क्या कहते हैं, औरस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आज की इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है। देखते हैं क्या दिया गया है कि बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे पश्चगामी कहेंगे, ऑप्शन बी उसे द्रुतगामी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे शीघ्रगामी कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अनुगामी कहेंगे। तो बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द होता है द्रुतगामी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रुतगामी। बात की जाए पश्चगामी की, पश्चगामी का अर्थ क्या होता है। पश्चगामी का अर्थ होता है पीछे की ओर चलने वाला, पीछे की ओर चलने वालों को पश्चगामी कहते हैं। बात कीजिए शीघ्रगामी की, शीघ्रगामी का अर्थ होता है शीघ्र चलने वाला, शीघ्र चलने वाले के लिए एक शब्द होता है शीघ्रगामी। बात कीजिए अनुगामी, अनुगामी का अर्थ क्या होता है। अनुगामी का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वालों के लिए एक शब्द होता है अनुगामी। तो फ्रेंड आज आर एग्जाम के हिंदी विषय में आने वाला जो है दूसरा टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द था, यह भी समाप्त हो गया। आज के बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा तत्सम और तद्भव शब्द का होगा। और इस टॉपिक को देखने के लिए जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, आए हुए हैं, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो हमारा अगला पार्ट तत्सम और तद्भव का आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तथा जिन जिन भाई बहनों को इस वीडियो या जो तथ्य था, जो टॉपिक पे बनाया गया है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।